इसलिए व्यक्ति कुड़ रहा है, सब चिड़चिड़े एकदम, सब दिन भर चिड़चिड़ करते रहते हैं, क्योंकि अंदर से कोई खुशी नहीं है। इतना काम करने के बाद भी उसके अंदर खुशी है ही नहीं। क्या फायदा फिर इस सब का, इतने धन का, इतना नाम शोहरत, जब आप ही खुश नहीं है। तो यहां पर एक नकारात्मक विचार उसके मन में आया, मैं मनुष्य हूं। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 सोचते सोचते उसको लग रहा है ऐसे जीवन का ही फायदा क्या, तो आत्महत्या करने जाता है। नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेता, अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे। अब वो रोने लगा कि मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। ऋषि ने कहा अगर संतानें ही पैदा करनी थी तो जानवर ही बन जाते। मनुष्य आज जानवर से ज्यादा जीवन वैसे जी नहीं रहा। हम काम क्यों करते, जरा बताइए, काम क्यों करते हो आप? बताओ बताओ। और बताओ। पेट के लिए। इसलिए कई आपने वाक्य सुने होंगे, पेट पे लात नहीं मारना, पेट का सवाल है ना। तो व्यक्ति काम क्यों करता है? पेट के लिए। जानवर शिकार क्यों करते हैं? अब अपना अपना पेट है, उनका जल्दी भर जाता है, हमारा भरता ही नहीं। पर असल में काम तो पेट के लिए ही हो रहा है। फिर बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं, उसी रेस में बच्चों को वो भी दौड़ा रहे हैं, उसी रेस में बच्चों को हम भी दौड़ा रहे हैं, फिर वो भी मर जा रहे हैं, हम भी मर जा रहे हैं। तो भगवान कहेंगे इतना ही करना था तो तब तो मैं तुमको जानवर ही बना देता, इंसानों वाले तो कोई काम तुमने किए नहीं। ये दिमाग, बुद्धि, विवेक देने का फायदा क्या हुआ जब इस्तेमाल करना ही नहीं था। तो ऋषि समझा रहे हैं कि इन्हीं चीजों में जीवन बिता देना है तो तुम जानवर ही बन जाते। लेकिन जब दुखी होता है ना व्यक्ति, उसको ज्ञान समझ में नहीं आता, तो वो रोने लगा। वो कहे मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे संतान चाहिए, एक संतान चाहिए मुझे, आप आशीर्वाद दीजिए। उनको दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया कि पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा, तेजस्वी पुत्र होगा, क्योंकि मैंने अपने आज तक के तप का सारा तेज इसको दे दिया। उन्होंने अपना फल उस बच्चे को दे दिया। लेके चले गए, पत्नी से कहा ऐसी ऐसी बात है। पत्नी कहे कहां से लाए हैं, क्या हो जाए खाने से। अब वो कहकर तो वो चला गए। अब यहां पत्नी की बहन आती है, उसने बहन को सब कुछ बताया। बहन कहे देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम पति से कहना तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर बच्चा तुम बहन के घर पैदा करोगे, तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मुझे उसके बदले, क्योंकि मेरे पास धन की बहुत कमी है, मेरा घर नहीं चल रहा ठीक से। उसने कहा ठीक है, फल का क्या करें, ये सबसे कुछ होता है क्या। गौ माता की टोकरी में डाल दिया, गौ माता ने ग्रहण कर लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं, तो नाम रखा गोकर्ण। धुंधली जिस बालक को लेकर आई उसका नाम रखा धुंधकारी। अब बच्चे बड़े होते हैं, गोकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए।